एक दिल और सफी खातून रहती थी। वो इतनी नेक दिल और इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों के हमदर्द के लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। और उनका गांव एक सड़क के करीब था। पहले तो वहाँ पर कोई बस मुस्तकिल न रुकती थी, फिर देहाती लोगों के आमदोरफ्त की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस जगह एक बस स्टॉप बन गया। इर्द गिर्द के इलाकों से देहाती लोग शहर जाने के लिए 5-10 मील पैदल चलकर आते और वहाँ बस के इंतजार करते। बस अपने मुकर्रर वक्त पर हाथी कभी कभी ऐसा भी होता कि उनके पहुँचने से पहले ही हो जाती और अगली बस आने में काफी देर हो जाती। फिर बेचारे देहाती लोग बहुत परेशान हो जाते और उनके लिए कोई रिहाइश, कुछ खाने पीने का कोई बंदोबस्त न था। खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे उसी तरह पड़े रहते। इस खातून ने महसूस किया कि इस जगह इस बेचारे देहातियों के लिए कोई बंदोबस्त होनी चाहिए। चुनाचे उसने अपने खामिन से कहा, खुदा ने हमें इतनी बड़ी जायदाद दी है, क्यों न हम इन गरीब के लिए एक मेहमान खाना बना दे ताकि ये लोग यहाँ आराम से रात गुजार सकें और खा पी कर अगले रोज रवाना हो। खामिन को ये बात पसंद आई। उसने एक मेहमान खाना बनवा दिया और एक आदमी रखकर उन लोगों के लिए खाना पकवाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आते जो इंतजार करने पर मजबूर हो जाते, वही मेहमान खाने में ठहर जाते, खाना खाते और फिर सो जाते और वही रात गुजार कर अपने काम के लिए चले जाते। इन यूं ही गुजरते रहे 5 लोग खामोखाम दूसरों के हमदर्द बनना चाहते और उनको मशवरा देते। ऐसे ही एक मेहमान खाने में एक खातून खामिन को मशवरे दिया कि इस तरह तो आपकी बीवी आपको कंगाल कर देगी। जाना आपके घर से कितना इतना खाना पककर आता है और मुस्तहिक गैर मुस्तहिक सब लोग खाते हैं। सखावत किस काम की? जब दूसरे गैर खावे ने उसके हाँ में हाँ मिलाए तो आखिर खामिन सोचने का मतलब है कि भाई ये तो लोगों ने तमाशा बना दिया। इसने खाना बंद करने का फैसला किया। उसकी बीवी को पता चला तो बेहद परेशान हुई। जब परवरदिगार ने हमें इतनी जमीन और माल मवेशी दिए हैं कि अपने बंदों से रोटी पकती और सब्जियों से सालन पकता, तो ये नेकी का ये जरिया क्यों बंद किया जाए? खामिन से बात की पर उसने न माना। खातून को मौकों की तलाश थी। एक दिन खामिन कहने लगी, तबीयत कुछ उदास है, जी चाहता है कि घर से निकलकर खुली फिजा में घूमूं फिरूं, क्यों न जमीनों की तरफ निकल जाए। खामिन ने बहुत अच्छा कहा और दोनों ने खेतों की तरफ रवाना हो